Good morning, students. The atomic models are going on. I have taught first atomic model, that is Sommerfeld watermelon model yesterday. Okay, dear. Today I am going to teach second atomic model, most important atomic model, that is Rutherford nuclear model. The Rutherford nuclear model is taught in two parts. First is alpha particle scattering experiment. Alpha particle scattering experiment have done by Rutherford. Rutherford carried out experiment on the bombardment of atom by high speed at a particle. You know alpha particle? Alpha particle is the positive particle. Alpha particle is also known as helium nucleus. Helium nucleus, that is known as alpha particle. He2 पॉजिटिव मीन्स जब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो आयन बनता है, उसको बोलते हैं एल्फा पार्टिकल. ओके डियर. नाउ इन द एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रदरफोर्ड टुक ए सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल, that is radioactive element radium. क्या लिया? रेडियम. the alpha particle was passed through lead plate से पास आउट किए जाते हैं. क्यों lead plate की क्या इंपॉर्टेंस? lead plate क्या करती है कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी को कंट्रोल करती है. ओके डियर. नाउ ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड की थिन फॉइल लेते हैं और द थिकनेस ऑफ द फॉइल इज 0.00004 सेंटीमीटर. इतना मोटा, बहुत, मतलब कि कितना आप देख सकते हैं कि कितना बहुत माइन्यूट, मतलब कि लगभग एक एटम के बराबर उसका थिकनेस होगा. जब ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए जाते हैं इस फॉइल पर, और उस फॉइल के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है. फोटोग्राफिक प्लेट पर ये अल्फा पार्टिकल ये क्या, फोटोग्राफिक प्लेट का क्या इंपॉर्टेंस है कि जहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहाँ पर एक ब्राइट लाइट आएगी, जिससे हमको एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है. ओके डियर. नाउ अल्फा स्कैटरिंग था, इसको ये एटॉमिक और स्मॉल स्केल पे दिखाने की कोशिश की गई है इस सेकंड फिगर में, जिसमें जो गोल्ड फॉइल था उसका एक एटम लिया गया. कितना लिया? एक एटम. ये दिख रहा है आपको एटम. ओके. ये एटम, एक एटम ही लिया गया, जिसके बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल जब इससे पास आउट किए गए, इसके बम्बार्ड किए गए, तो देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं. ठीक है. सम ऑफ अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन लार्ज एंगल और very few particle of alpha particle back thrown. Okay dear. Now the observation of the experiment are as: first, majority of alpha particle continued their straight line. जैसा कि अभी हमने बताया, फिगर में देख रहे थे कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे? बिल्कुल सीधे लाइन में निकल जाते थे. ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल was deflected with large angle से डिफ्लेक्ट हो रहा था ना. एंड very few अल्फा पार्टिकल were thrown back. बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वापस अपने ही मार्ग में, मीन्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर वापस हो गए थे. ओके डियर. तो there are three observations are obtained from the above experiment by the Rutherford. Now
the conclusion on the basis of the observation are as first is one, most of space in the atom is empty. ज़्यादातर भाग क्या है एटम का एम्प्टी है, क्यों? बिकॉज सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन, पास स्ट्रेट थ्रू द एटम, स्ट्रेट पास हो जाते हैं। कैसे पास हो जाते हैं? स्ट्रेट थ्रू द एटम, एटम के स्टेट में पास हो जाए। इसका मतलब है कि ज़्यादातर भाग क्या है एटम का, वो एम्प्टी है। ओके, सेकंड इज द सेंटर ऑफ एटम, the center of the atom is positively charged body called nucleus. Since very few alpha particle, charged particle जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं वे डिफ्लेक्टेड, मीन्स बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब है कि कोई सेंटर में जो है वो कैसा पार्टिकल है मौजूद है एटम के, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने क्या बोला रदरफोर्ड साहब ने? न्यूक्लियस। ओके डियर, ओके नाउ द सेंटर इज रिजिड, जो सेंटर था रिजिड था, वेरी स्मॉल, और बहुत स्मॉल था। स्मॉल कितना? लगभग 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल आर थ्रोन बैक, ये रिजिड है, वेरी स्मॉल है और पॉजिटिव चार्ज है। कैसे आया आपका कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बहुत कम, लगभग एक अल्फा पार्टिकल, हजारों में एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पास पे, अपने ही मार्ग में वापस आ गया, मतलब 180 पे वापस आ गया। इसका मतलब है जो बहुत छोटा सा पार्ट है एटम के सेंटर में जो रिजिड है, ओके, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, नाउ second part of the model is that assumption of the model. There are following assumptions are given by the Rutherford on the basis of observation and conclusion of the above experiments are as according to the model an atom consists of 2 parts. इस मॉडल के अनुसार, जो मॉडल दिया रदरफोर्ड साहब ने, इस मॉडल के अनुसार जो एटम है, जो ऑब्जर्वेशन लिए, जो कंक्लूजन निकाला, उसके आधार पर रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो 2 एटम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज वन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का करेक्टर होता है, न्यूक्लियस इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम। ओके डियर, ओके डियर। सेकेंड, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड कैरीज ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। यह सेंटर में उपस्थित होता है और जो एटम का सारा मास होता है वो इसी में ही होता है, इसी में निहित होता है। ओके, द साइज ऑफ द एटम इज 10⁻⁻8 मीटर वाइल दैट ऑफ द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज 1 फर्मी, दैट इज 1 फर्मी, मीन्स 1 फर्मी इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ओके, इट कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके पास न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। ओके डियर, तो न्यूक्लियंस आर द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके डियर। सेकेंड पार्ट ऑफ द एटम इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस इज एम्प्टी पार्ट, जहाँ से कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास आउट हो रहे थे, वो पार्ट क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एट वेरी हाई स्पीड इन द फिक्स पार्ट। इस पार्ट में, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वेरी हाई स्पीड में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। द पार्ट इज नोन एज ऑर्बिट्स और सेल। ओके, तो आपने देखा रदरफोर्ड, ये जो मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिट सेकेंड। ओके डियर, थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।